ओम शांति। 8/12/2021 की मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, शक्तियों के सागर। परमात्मा शिव बोले, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। देखो, आज की मुरली भगवान हमें कैसे याद करना है। देखो, संगम की घड़ी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग का भी अंत है और कलयुग के बाद वापस सतयुग आएगा। तो वो संगम के समय परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं परमात्मा शिव हूँ और मैं ये सृष्टि को परिवर्तन करने आया हूँ। तो जितना तुम मुझे याद करोगे, श्वासोश्वास परमात्मा बाप मतलब परमात्मा को याद करेंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारा एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। देखो, ये संगम युग का जो जीवन है, इसमें परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं और हमको अपना बच्चा बनाते हैं। तो बाबा कहते पूरा वर्षा लो सतयुग का। इस मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बाबा कहते हैं ये जीवन तुम्हारा हीरे जैसा मैं बनाता हूँ। बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इसको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म मनुष्य का है। बाबा कहते हैं यह बहुत मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं कर सकता, अमूल्य है एकदम। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। बच्चे जानते हैं अब कौड़ी से हीरे जैसा और बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट 100% बन रहे हैं। देखो, बाबा क्या कहते हैं कि हम इनसॉल्वेंट मतलब दिवाला जैसे मार गया है। पूरा भारत ही एकदम जैसे इनसॉल्वेंट हो गया है, तो बाबा उसे सॉल्वेंट बनाने आ रहे हैं। अब तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, अभी कोरोना में हमको श्वास की कीमत पता चल गई, तो हम एक एक श्वास में परमात्मा की याद करें तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो कैसे सफल करना चाहिए सो भी बाप समझाते हैं। श्वासोश्वास बाप को याद करो। बाबा कहे शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर तुम पाठ बजाते हो। अभी ये मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना, मतलब परमात्मा की याद करना। तुम कह सकते हो इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। किस पुरुषार्थ से? देखो, परमात्मा को याद करके हम पुण्य आत्मा बनते हैं। देखो, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, आत्मा को ही कहा जाता है क्योंकि आत्मा ही पाप और पुण्य करती है। कभी हमने ऐसा बोला है क्या कि ये पाप शरीर है, ये पुण्य शरीर है? नहीं, आत्मा ही पुण्य का खाता जमा करती है। और वो कैसे? परमात्मा को याद करने से। उनको ये पता ही नहीं कि बाप आया हुआ है, मतलब दुनिया वालों को ये पता ही नहीं कि भगवान इस धरा पर माउंट आबू में अवतरित हो चुके हैं। इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं, मतलब ब्रह्मा के तन में परमात्मा अवतरित होते हैं। बाप और ये दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा मतलब बाप दादा, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं कि मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तो अच्छी तरह समझ सकते हो। 7 दिन का जो कोर्स करते हैं उसमें त्रिमूर्ति शिव का जो चित्र है
उससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ब्रह्मा बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं और ये सतयुगी दुनिया, सतयुगी दुनिया मतलब हेवन को स्थापन करते हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड में आना पड़े। देखो डेविल मतलब रावण राज, मतलब कलयुग में बाबा को कलयुग में आना पड़ता है हेवन बनाने। बुद्धिवान जो होंगे वो समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम जो लिखते हो ना डीटीज्म की स्थापना हो रही है, बाबा आकर डीटीज्म मतलब देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा इस धरा पर आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। महान सौभाग्यशाली, देखो बाबा आज सौभाग्यशाली कहते हैं हमें। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली, मतलब 100 मतलब 100% भाग्यशाली। देखो सौभाग्यशाली का अर्थ क्या हो गया? 100% भाग्यशाली हमको बनाते हैं। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम भी क्यों न बने, सर्विस को बढ़ाए। बच्चों को यह ख्याल करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि बच्चे तुमको जो मिला है वो सारी दुनिया को बताओ कि भगवान ये धरा पर आ गए हैं, तो सर्विस करो मतलब सेवा करो। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार बन ही जाते हैं। अगर हम भगवान को जाना है, हाँ भगवान कौन है ये जब जानते हैं तो जीवन मुक्ति मतलब सतयुग के हकदार बन जाते हैं। अल्लाह अव्वल दिन इसी समय की बात है। अल्लाह ही अव्वल दिन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अव्वल दिन मतलब देवता धर्म की स्थापना। हकीमताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। देखो बाबा आज सब राज खोल रहे हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं। हाथ काटे दिल यार दे, आत्मा में है ना। आत्मा कहती है मुझे तंग मत करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। देखो हम मुख द्वारा बोलते जरूर है शरीर द्वारा, लेकिन हमें दुख नहीं दो। लेकिन ये कौन बोलती है? आत्मा बोलती है। अगर आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तो मुख बोलेगा, शरीर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। और बाबा कहते हैं हथ काटे दिल यार दे। हथ मतलब हाथ से काम भी करो और दिमाग में जो दूसरी बातें चल रही उसकी जगह पे भगवान को याद करो। कितना इजी है, हर कार्य करते हम भगवान को याद कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद करो। वो भारत के लिए सौगात ले आते। देखो भगवान इस धरा पर अवतरित हुआ है, हमारा पिता आया है। देखो नॉर्मल कोई भी पिता जब अपने घर जाता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आता है। तो ये बाप परम धाम से इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो क्या सौगात लेके आए हैं? वैंकुट की सौगात, सतयुग की सौगात। सर्व का सदगति दाता, उनका बर्थ प्लेस ही भारत है। परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस मतलब अवतरण, इसीलिए शिव महाशिवरात्रि मनाते हैं, जो वो भी भारत में ही मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। मतलब ऐसी युक्तियां बता बता कर हम भगवान का परिचय सबको दे सकते हैं। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहते हैं। बाप कहेंगे किसी का जीवन हीरे जैसा बनाना, तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो। देखो भगवान कहते हैं कि अपना समय जो है ना वो हीरे जैसा बनाना है। ये जीवन में अगले 21 जन्मों की कमाई करनी है। देखो हमने जप तप पूजा पाठ सब कुछ किया तो भी हमारे जीवन के दुख दर्द कम हुए क्या? नहीं ना। लेकिन भगवान युक्ति बताते हैं कि तुमको सिर्फ मुझे याद करना है। मेरी याद से, देखो याद किसको कर रहे? परमात्मा शिव को। उसका नाम पता सब मालूम होना चाहिए। उस ज्योतिर्बिंदु शिव की हम याद में हम बैठे हैं तो उनके याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा बच्चों को फिर से कहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाप जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं,
सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं सोचता हूँ भोजन पर बैठूंगा, बाबा को याद करूंगा, परमात्मा शिव और हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। फिर भी खाना खाते खाते थोड़ी देर के बाद बाबा भूल जाते हैं। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। पहले हम खुद ये ज्ञान उठाए, खुद ये मुरली सुने, फिर दुनिया वालों को सुनाए। जो सतयुग के होंगे वो ये मुरली रोज जरूर सुनेंगे, उनको दिल को वो चीज भाएगी, क्योंकि अगर जो सतयुगी आत्मा है तो उनके दिल को ये नॉलेज टच करेगी। गाते भी है भर दो झोली, ये नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाती है या झोली में। परमात्मा शिव के आगे जाके बोलते हैं ना मंदिरों में, बम बम बोले भर दे झोली। तो बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज है ये बुद्धि में भरा जाता है, उससे हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है और जीवन भी अमूल्य बन जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है, सरकमटेंसेस देख जाते हैं। बल कुमार है, देखा जाता है, सर्विस अच्छी कर सकते हो तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमटेंस देख फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय कैसे दे? देखो अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो अपनी नर्स देखता है, तो वो नर्स देखेगा, फिर बताएगा क्या बीमारी है, तो फिर राय देगा। ऐसे ये अविनाशी सर्जन है। परमात्मा शिव पूरे विश्व का अविनाशी सर्जन है। पूरी दुनिया को वो इंजेक्शन लगाता है। कौन सा इंजेक्शन? ज्ञान का इंजेक्शन। आत्मा को मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। इसका एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना देते हैं। देखो बाबा का जो ज्ञान है या बाबा को जो हम याद करते हैं, ये अविनाशी सर्जन है। ये हमारे आत्मा की बीमारी को ठीक करता है और ये आत्मा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती है। तो बाबा कहे कि बच्चे अपना टाइम व्यर्थ नहीं गवाओ। मैं तो बहुत इनके मतलब ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करो, इस भाग्यशाली रथ का गायन भी है। देखो भाग्यशाली रथ, हाँ, भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ। ये ब्रह्मा जो आत्मा पहला जन्म, हर एक आत्मा 84 जन्म लेती है, ठीक है, सतयुग से लेके कलयुगांत तक। अगर 84 जन्म लेती है, 84 लाख नहीं, देखो ये बाबा क्लियर करते हैं कि 84 जन्म में ही दुनिया की हालत ये हो गई है, तो 84 लाख जन्म अगर हम लेंगे तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस आत्मा मतलब ब्रह्मा की पहला जन्म कृष्ण का, आखिरी का जन्म ब्रह्मा, इस ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ज्ञान सुनाता हूँ। तो इसको भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। देखो अब ये मुरली के जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम ले रहे हैं। देखो मुरली तो पूरी सेंटर पे जाके सुननी ही है, लेकिन ये मुख्य पॉइंट्स दिन में 2-3 बार रिवाइज करने हैं। देखो धारणा के लिए बाबा कहते अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना। टाइम, मनी और एनर्जी कभी बर्बाद नहीं करना। दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान करना। वरदान है प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध मतलब फल, फल की इच्छा नहीं रखो, लेकिन खुद पे इतनी मेहनत करो कि हम मनुष्य से देवता बन जाए। इसीलिए कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो इस पे ध्यान देना है। हाँ, फल की चिंता नहीं करनी। अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी मेहनत करते, तो फल तो अच्छा मिलना ही है।
श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचना शुरू हो जाता है। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य की कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। तो बाबा कहते हैं अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पुण्य आत्मा बन रहे, जो कमाई जमा कर रहे, वो कमाई को अभी मत खाओ। वो कमाई जमा रखो तो अगले 21 जन्म हम वो कमाई से हमारा पूरा प्रारब्ध बन जाएगा। मतलब 21 जन्मों की हमारी कमाई जमा हो जाएगी। स्लोगन, साधन कमल पुष्प बनकर, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि आपके कर्म योग का फल है। साधन मतलब जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, गैस, मिक्सर, जो भी चीज़ें दुनिया की जो भी लग्जरीज चीज़ें हम यूज करते हैं, कमल पुष्प बनकर यूज करो। मतलब देखो कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कोई भी चीज़ का टच नहीं होता है। पानी भी अगर रहेगा तो वो भी नहीं टच होकर मतलब नीचे निकल जाता है। वैसे साधन में अटको नहीं। बाबा का कहने का भावार्थ है कोई भी साधन यूज करो लेकिन उसमें अटकाओ नहीं। अगर वो चीज़ नहीं है तो भी हम जी सकते हैं, क्योंकि वो आपके कर्म योग का फल है। जितना हम योग करते हैं तो हमको हर एक चीज़ अच्छे से अच्छी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति।